हाय फ्रेंड्स, कोई भी लैंग्वेज जो कि आपकी मदर टंग यानी आपकी मातृभाषा नहीं है, वो भाषा अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज यही बात देखने वाले हैं कि कोई भी लैंग्वेज हम किस तरह सीख सकते हैं जो कि हमारी मदर टंग नहीं है। फ्रेंड्स, देयर आर 4 स्टेप्स टू लर्न any language that is not your mother tongue, that is not your native language. Understand? 4 स्टेप होते हैं कोई भी भाषा सीखने के लिए, and these steps are LSRW. L यानी listening यानी सुनना, S यानी speaking बोलना, R reading यानी पढ़ना, और लास्ट वाला है W यानी राइटिंग यानी लिखना। फ्रेंड्स, कोई भी अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप होता है लिसनिंग। अंडरस्टैंड? वो भाषा को आप जितनी ज़्यादा सुनेंगे, जितने ज़्यादा उसके वर्ड्स जानेंगे, उतना आप ज़्यादा सीख सकेंगे। और सुनने के लिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको अच्छा इंग्लिश सुनना पड़ेगा। सुनने के लिए आप कोई भी माध्यम पसंद कर सकते हैं, जैसे कि टीवी में इंग्लिश न्यूज़ सुन सकते हैं, BBC न्यूज़ इंग्लिश में जो आते हैं वो भी सुन सकते हैं। कोई भी अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं उसकी स्पीच अगर इंग्लिश में है वो भी आप सुन सकते हैं। देखिए, लिसनिंग बहुत ही बेसिक स्टेप है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। आप अपने बारे में सोचिए कि आप अपनी मातृभाषा कैसे सीखे थे। अपने बच्चे, हमारे बच्चे जो भी हमारी मातृभाषा है वो कैसे सीखते हैं? वो पहले सुनते हैं, ठीक है ना। जो शब्द हम बोलते हैं वो शब्द वो सुनते हैं। फॉर एग्जांपल, उसे पता नहीं है कि ये चीज़ को ऐसा बोला जाता है, पानी बोला जाता है, लेकिन हम जब बार बार उसके गिलास में जो पानी पानी ऐसा बोलते हैं तो बच्चा सीख लेता है, उसे पता चलता है कि यह प्रवाही को पानी बोला जाता है, और फिर वह शब्द बोलने का प्रयत्न करता है। यानी कि लिसनिंग बहुत ही बेसिक स्टेप है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, और वो सीखने के लिए आपको अच्छी इंग्लिश सुननी पड़ेगी। आप अच्छी इंग्लिश सुनने के लिए आप BBC न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स सुन सकते हैं। दूसरा स्टेप है S यानी स्पीकिंग यानी बोलना। तो आप कैसे बोल सकते हैं? बोलने के लिए आपको अच्छा इंग्लिश सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद उसके वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं और आप बोलने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बोलने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वे लैंग्वेज के शब्द आने चाहिए, ठीक है। बोलने के लिए आपके आसपास वैसा एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं है तो भी हमें निराश नहीं होना है। इसके लिए हम मिरर प्रैक्टिस, जिसे कहते हैं मिरर प्रैक्टिस, कर सकते हैं। अपने आप से बातचीत कर सकते हैं और अब कोई भी क्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चलते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, कोई भी क्रिया, उसको बस इंग्लिश में ही सोचना है और सोचना है कि ये बात को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकेंगे। और उसके लिए आपको वर्ड्स ढूंढ निकालने पड़ेंगे। जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई चित्र दौड़ रहे हैं, ठीक है, पेंटिंग कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि पेंटिंग करने को यानी कि कोई चित्र बनाना है, उसका शब्द इंग्लिश में ड्राइंग है, लेकिन आपको पता नहीं है। जब आप सोचेंगे कि एक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहा जाता होगा, तब आप उसके लिए प्रयत्न करेंगे, आप डिक्शनरी खोलेंगे और नया वर्ड ढूंढ निकालेंगे और उसका मीनिंग भी आपको पता चलेगा, और इसी तरह आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, ठीक है। जितने ज़्यादा शब्द आप पढ़ेंगे, जानेंगे, आप ज़्यादा बोल सकेंगे। द थर्ड स्टेप इज़ रीडिंग। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ you should have the knowledge of that language structure.
उसके लिए आपको जो लैंग्वेज है उसका ग्रामर पता होना चाहिए, उसके वर्ड्स, उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग से आप रीड नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए ग्रामर इज़ मस्ट, तो आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश मैगजीन्स, इंग्लिश स्टोरीज, नॉवेल्स आदि पढ़ सकते हैं। तो लास्ट इज डब्ल्यू यानी राइटिंग। राइटिंग आप तभी कर पाएंगे जब आप वह लैंग्वेज की लिपि आपको अच्छी तरह से पता हो, ठीक है, उसका ग्रामर अच्छी तरह से आपको पता हो, तभी आप लिख पाएंगे। वरना क्या होगा कि आपने लिखा कुछ और होगा और पढ़ने वाला कुछ और समझेगा, ठीक है। इसलिए वह गलती न हो, इसलिए आपको ठीक से उसका ग्रामर, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है वो बिल्कुल समझना होगा, तभी आप लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे LSRW, तो 100% आप वो लैंग्वेज सीख जाएंगे। और उसके लिए हम आपके लिए ये सारी वीडियोस बना रहे हैं फ्रेंड्स, और ये सारा मटेरियल आपको यह चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल के सारे वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा इंग्लिश आप एक दिन ज़रूर सीख जाएंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सिखाने के लिए प्रैक्टिकल वे में ट्राई कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे चैनल्स है, बुक्स है, लेकिन सिर्फ पढ़ने से, देखने से आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल वे में काम करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ ऐसे वीडियोस हम डालने वाले हैं, यहाँ डाल रहे हैं कि उसमें आपको भी शामिल होना पड़ता है, आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। और जब आप लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तब आप खुद पढ़ते हैं, खुद सीखते हैं, और खुद का सीखा हुआ आप कभी नहीं भूलते। पढ़ा हुआ, देखा हुआ समय अनुसार यानी कुछ समय के बाद शायद आप भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी मेमोरी की भी एक लिमिट होती है। तो जो प्रैक्टिकल सीखते हैं वो कभी हम नहीं भूलते। तो बस सब्सक्राइब कीजिए हमें और देखते रहिए हमारा चैनल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।